दोस्तों गांधी जी ने कहा था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि गांव के विकास में ही देश का विकास निहित है। दोस्तों बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन हम बता दें आपको कि इस तरह से कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं शुरुआत काफ़ी धीरे धीरे हो रही हैं। तो आज के दोस्तों वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्राम पंचायत के 29 विषयों की, जो कि ग्राम पंचायत को 29 विषय के साथ साथ 29 विभागों का हस्तांतरण किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ आज हम बात करेंगे निर्माण कार्य समिति के मुख्य दायित्व क्या होते हैं, वो कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ग्राम पंचायत को जो 29 विषय और 29 विभागों को दिया गया है, आज की जो अवधारणा हम बता दें आपको, आज क्या होता है, कहीं ना कहीं अन्यथा मत लीजिएगा बात को, कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान जो है ब्लॉक के चक्कर काटता रह जाता है, उसे कहीं ना कहीं इन 29 विषयों की सही जानकारी नहीं होती, इसके नाते वो जो है चीज़ों को डेवलप नहीं कर पाता है। दोस्तों हमने बीच में एक वीडियो बनाया था कि गांव के जो लोग हैं शहरों में पलायन करते जा रहे हैं। गांव में इतनी संपत्ति होने के बाद भी गांव के लोग शहर से भाग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं योजनाओं का सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। सरकार जिस तरह से आपको इतने फंड देती है गांव में विकास काम करने के लिए, उस तरह से आपको रिसोर्स एनवेलप के रूप में एम्प्लॉय भी अवेलेबल करवाती है। अगर आपके पास सही जानकारी है तो आप इन 29 विभागों के एम्प्लॉयज़ को भी अपने ग्राम पंचायत में इनवाइट कर सकते हैं, अपनी बैठकों में बुला सकते हैं, उनको अपने कार्ययोजना बनाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं और कहीं न कहीं गांव का एक अच्छा डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों होता गया, कुछ ग्राम पंचायतें इनको प्रॉपर इंप्लीमेंट करती हैं और वो जाकर के हिट लिस्ट में ऊपर आ जाती हैं, और बाकी ग्राम पंचायतें क्या हैं, वही पुरानी चीज़ें वही करते रहते हैं, वही एक पैटर्न पे काम करते रहते हैं और करते करते कहीं न कहीं सबके बीच में भीड़ की तरह मिले रहते हैं। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं मीडिया में, न्यूज़पेपर में, इस जगह पे ऐसे कुछ ग्राम पंचायतें हाईलाइट होती हैं जो कि इस तरह से काम करते हैं। तो वो कहीं से ढूंढ के नहीं लाते, उनको इन चीज़ का प्रॉपर ज्ञान होता है, इन 29 विषयों को समझते हैं, विभागों से संपर्क करते हैं और उनको अपने गाँव में इंप्लीमेंट करते हैं। उस गाँव में रोजगार के साधन बढ़ते हैं, सरकार उसे सपोर्ट करती है और एक साथ साथ ग्राम पंचायतों का और प्रधानों का हमेशा के लिए नाम हो जाता है। दोस्तों आइए समझ लेते हैं 29 विषयों को और इन विषयों को समझें और अपने ग्राम पंचायत में आप भी इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें। दोस्तों आपको बता दें, आजादी के बाद संविधान की 7वीं सूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा संघ समवर्ती और राज्य सूची के आधार पर किया गया, लेकिन 1992 से पहले तक पंचायत को अधिकार नहीं मिल सका। दोस्तों आखिरकार 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को भी स्थानीय विषयों पर कुल 29 विषयों पर काम करने का संवैधानिक अधिकार मिल गया। दोस्तों ऐसे में पंचायती राज व्यवस्था की महत्व को देखते हुए 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों को इससे संबंधित विषयों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल, कृषि, रोजगार जैसे मुद्दे पर खुद फैसला लेने का अधिकार दिया गया। तो चलिए जान लेते हैं संविधान की 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय दिए गए इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि कृषि और कृषि विस्तार, भूमि सुधार को लागू करना, चकबंदी और भूमि सुरक्षा, लघु सिंचाई, जल व्यवस्था, इसके साथ साथ वाटर सेट की व्यवस्था, इसके साथ पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन, मछली पालन, सामाजिक वानिकी और फार्म फॉरेस्ट्री, लघु वन उत्पाद, लघु उद्योग जिसमें कृषि उत्पादन को प्रोसेस करने का उद्योग भी शामिल है, खादी ग्रामीण कुटीर उद्योग, इसके साथ साथ पेयजल पीने की व्यवस्था ग्राम पंचायतों में जो भी है वो भी इसी विषय के अंतर्गत है। इसके ईंधन और पशुचारे की व्यवस्था, सड़क, पुलिया, पुल, राजवाहे को आने जाने अन्य साधन की व्यवस्था करना, ग्रामीण विद्युतीकरण करने की व्यवस्था भी इसी विषय के अंतर्गत आता है। इसके साथ बताएं आपको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा जैसे प्राइमरी माध्यमिक शिक्षा भी इसमें शामिल है। पंचायती स्तर की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, पंचायत स्तर पर पुस्तकालय, संस्कृत कार्यक्रम, मंडियां और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिले अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरी भी शामिल है। इसके साथ दोस्तों परिवार कल्याण, महिला बाल कल्याण, समाज कल्याण जैसे विकलांग और मंदबुद्धि व्यक्तियों का कल्याण भी इसमें शामिल है। कमजोर वर्गों को कल्याण, विशेषकर अनुसूचित और जनजाति वर्गों के लिए कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक संपत्ति जैसे कि पंचायत में उनकी संपत्तियाँ सामुदायिक संपत्ति जैसे कि पंचायत की संपत्तियों की देखभाल और रखरखाव इन 29 विषयों में शामिल है। दोस्तों भले ही ये 29 विषयों की सूची ग्राम पंचायतों को दी गई है, लेकिन इन पर योजना बनाने, क्रियान्वयन करने पर मूल्यांकन करने की शक्ति ग्राम सभा के हाथ में आ गई है। परंतु समस्या ये है कि ग्राम सभा के नियमित बैठकें नहीं हो पाती, इसकी वजह से इन विषयों पर कोई न कोई सर्वसम्मत योजना नहीं बन पाती है और ठीक रूप से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं निर्माण समिति के दायित्व की। तो जहाँ तक हम बता दें आपको कि पंचायतों में घटिया काम हुआ अगर तो निर्माण समिति के अध्यक्ष सदस्यों से होगी पूरी वसूली। ऐसे भी स्टेटमेंट कई बार आते हैं जो भी कुछ मानकों पे कहीं कहीं सत्य भी पाए जाते हैं। हम बता दें आपको ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी भवन, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक और मंगल भवन, शांति धाम निर्माण के लिए मानक रूपांकन
प्राक्कलन और लागत निर्धारित कर दी गई है। ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता को निगरानी की जिम्मेदारी अब निर्माण समिति के अध्यक्ष सदस्यों की होगी। निर्माण घटिया मिलने पर समिति के सभी सदस्य अलग अलग व संयुक्त रूप से जिम्मेदार रहेंगे और राशि की वसूली भी की जा सकेगी। समिति ही कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करेगी, जिसमें समिति अध्यक्ष, सचिव सहित अन्य के हस्ताक्षर उस पर रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।